बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके जेईई 2025 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। तो फिर दोस्तों ऑक्सीजन क्या होता है O2 और सल्फर क्या होता है S8। तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ आपके 2 ऑक्सीजन लगे हैं, लेकिन सल्फर के साथ आपके 8 सल्फर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर दिखता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करूँ तो उतना ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए एटोमिसिटी ही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद the incorrect statement among the following is pH3 shows lower proton affinity than NF3। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरी NH3 है वो दोस्तों मेरे को ज़्यादा प्रोटॉन की तरफ एफिनिटी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है दोस्तों अपना लोन पेयर देना चाहेगा, क्योंकि तो दोस्तों उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यहाँ पर दोस्तों क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि द SO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि दोस्तों ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये दोस्तों काम यहाँ पर कर सकता है। इसके बाद NO2 कैन डाइमराइज ईजिली, सही बात है। NO2 दोस्तों मेरे को N2O4 ब्लू कलर का सॉलिड यहाँ पर दे देता है। इसके बाद PF3 एग्जिस्ट बट NF3 डज नॉट। ये PF3 एग्जिस्ट बट NF5 डज नॉट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो PF3 है वो तो मेरा होता है, लेकिन NF5 नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं आपका बना सकता है, इसलिए वो दोस्तों एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता है। इसके बाद द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट विद वीकेस्ट ई बॉन्ड। तो फिर नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट तो फिर क्या होगा, SB, क्योंकि Bi तो मेरा दोस्तों वहाँ पर मेटालिक यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर SB दोस्तों मेरा इसका सबसे वीक यहाँ पर ई बॉन्ड यहाँ पर होता है। तो ये दोस्तों मैक्सिमम आपको +5 यहाँ पर शो करता है। क्या क्या ऑर्डर दोस्तों आपका होता है, जैसे NPAS SBBI, क्योंकि नीचे साइज बढ़ता है तो फिर इनके बीच का जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी भी आपकी दोस्तों घटती जाती है। तो वे SB मेरा नॉन मेटल है, तो ये मेरे को +5 यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है अ ग्रुप 15 elements forms d-pi bond with transition elements. It also forms hydride, which is the strongest base among the hydrides of other group members that form d-pi bond. तो फिर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है जो कि d-pi बॉन्ड बनाता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, एक हाइड्राइड भी बनाता है, जो कि अगर मैं बाकी डी पाई की बात करूँ तो फिर यहाँ पर मैं दोस्तों फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि NH3 के बाद मेरी जो फॉस्फोरस की जो हाइड्राइड होती है वही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर डी पाई की बात कर दी तो नाइट्रोजन तो मेरे को डी-पाई बॉन्ड नहीं बना के देगा, तो मेरे पास PH3 ही यहाँ पर बच जाएगा, और यही जो है मेरे को यहाँ पर बना के देता है डी-पाई बॉन्ड। तो फिर आपको सिर्फ यहाँ पर एटॉमिक नंबर यहाँ पर बताना था, तो आपको ध्यान रखना कितना एटॉमिक नंबर होता है फॉस्फोरस का, 15। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इन ग्रुप 15 हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी दोस्तों सबसे लो किसकी होती है, सबसे लो दोस्तों यहाँ पर बिस्मथ की यहाँ पर दोस्तों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नीचे साइज है दोस्तों आपका यहाँ पर बढ़ते जाता है, तो फिर बिस्मथ की सबसे कम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद अमंग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो फिर दोस्तों बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, ये दोस्तों आपको यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरा बोरॉन है उसके नीचे एल्यूमिनियम आता है, तो जब मैं नीचे जाता हूँ तो साइज आपका बढ़ता है, तो फिर Al का दोस्तों बोरॉन से यहाँ पर ज़्यादा होगा, इसलिए ये दोस्तों आपको इनकरेक्ट ऑर्डर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद AlBnF, ये दोस्तों आपको सही दिया हुआ है, क्योंकि एल्यूमिनियम उसके बाद बोरॉन ये मेरे ग्रुप 13 में आ गए, नाइट्रोजन मेरा ग्रुप 15 में आ गया, और ये मेरा फ्लोरीन मेरा ग्रुप 17 में आ गया। जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो फिर साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर भी यही चीज़ कह सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कौन से में आया, ग्रुप 2 में आया, फिर मेरा दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम मेरा दोस्तों आया, फिर उसके बाद मेरे पास बेरिलियम आया, उसके बाद ऑक्सीजन आया, तो ये भी दोस्तों आपको सही यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद मैग्नीशियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये भी दोस्तों आपका सही यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायलेट कलर इन बोरेक्स बीट टेस्ट। तो फिर दोस्तों वायलेट कलर यहाँ पर कौन देता है, Mn यहाँ पर देता है, वायलेट कलर यहाँ पर Mn आपको देता है। ब्लू कलर कौन देता है, कॉपर। इसके बाद द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ Pb इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Sn। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो मेरा Pb है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपकी Sn से ज़्यादा यहाँ पर होती है, डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। इसके बाद द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ Ge इज ग्रेटर देन Si। ये दोस्तों आपका गलत बात है, यहाँ पर Ge की ज़्यादा यहाँ पर मतलब Si की ज़्यादा यहाँ पर होती है। तो फिर क्या ऑर्डर आपका बनता है यहाँ पर, ये नॉर्मल ऑर्डर की जगह सिर्फ दोस्तों यहाँ पर लेड यहाँ पर टिन के यहाँ पर आगे यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद
यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एसएन का आपको दिया हुआ है 708, एसआई का दोस्तों आपको दिया 786 और जीई का दिया हुआ है 761। तो एसआई का दोस्तों मेरे यहाँ पर जीई से यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 आपका दोस्तों गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट आपको दिया हुआ है। चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अपाटाइट फैमिली। तो फिर अपाटाइट फैमिली किसकी होती है? फास्फोरस की यहाँ पर होती है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ आपके अपाटाइट बनाता है। तो फिर इसकी आपकी क्या होती है? ये 1012 इसकी दोस्तों यहाँ पर होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा फास्फोरस है अपाटाइट बनाता है, जैसे मेरा फ्लोरा अपाटाइट C18PO4 6F2 और क्लोरा एपेटाइट C810PO4 6Cl2 और हाइड्रोक्सी एपेटाइट CO10PO4 6OH2। तो फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? कैल्शियम होता है और फास्फोरस यहाँ पर होता है। इसके बाद 10 सक्सेसिव फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दिया हुआ है। तो पहली कितनी है? 800 है, दूसरी आपकी दोस्तों 2427 है, उसके बाद 3658 है। लेकिन दोस्तों जब मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ना, जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तब दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। यानी कि मेरे को ये एल्यूमिनियम 3+ यहाँ पर जैसे लग रहा है, मतलब 3+ निकालने के बाद इसके पास 10 की नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गई। अब यहाँ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसकी आई एकदम से आपकी दोस्तों बढ़ गई है। तो इसीलिए दोस्तों ये मेरा ग्रुप 13 का एलिमेंट दोस्तों आपका यहाँ पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको कुछ ग्रुप 14 के एलिमेंट दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विद लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर दोस्तों 50 का दोस्तों यहाँ पर आपका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बनता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं दोस्तों आपको ऑर्डर दिखाऊं तो फिर क्या ऑर्डर बनता है आपका? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी और एसन। सेम दोस्तों वहीं आपका दोस्तों आई वाला ऑर्डर यहाँ पर बन जाता है। तो फिर यहाँ पर जो आपका कार्बन है उसका 3730 होता है, ये जो आपका एसआई हो उसका 1410, 32 का यहाँ पर 937 और 50 का 232। टिन का दोस्तों सबसे कम होता है, तो आपको टिन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर ध्यान रखना है। टिन का एटॉमिक नंबर 50 होता है, लेड का 82 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो आप 18 जोड़ सकते हैं। तो यही दोस्तों कुछ चीज़ें थी। और दोस्तों जो आपके JEE PYQ हैं 2024 से लेकर 2019 के, आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अर्निंग।